ये है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की तहसील पूरनपुर। इस समय पूरनपुर के एक मोहल्ले बड़ा बाजार में खुशी का माहौल था, क्योंकि अब से कुछ दिन बाद बड़ा बाजार के एक व्यापारी घनश्याम गुप्ता की बेटी अनामिका गुप्ता की शादी इसी पूरनपुर में रहने वाले एक दूसरे व्यापारी अरविंद गुप्ता के बेटे अमन गुप्ता के साथ हो रही थी। घनश्याम गुप्ता शादी की तैयारी में लगे हुए थे। एक दिन, अजी सुनते हो, अनामिका की शादी को सिर्फ 10 दिन रह गए हैं। क्या आपने सारी तैयारी कर ली है? हाँ हाँ अनामिका की माँ, अनामिका की शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब तो बस डोली में विदा करना बाकी रह गया है हमें अपनी बिटिया को। पापा, अब आप फिर से रोने लगे। अगर आप ऐसे ही रोजाना रोएंगे तो फिर मुझे नहीं करनी शादी वादी। क्या करूं बेटी, ये तो खुशी के आंसू हैं, झलक ही आते हैं। अरे ऐसा नहीं कहते मेरी बच्ची, मेरी लाडो। बेटियां तो पराया धन होती हैं। एक दिन अपने मैके को छोड़कर ससुराल में घर बसाना ही होता है। ससुराल को ही अपना बनाना होता है। आप चिंता मत करो मम्मी पापा, मैं रोज आपसे मिलने आया करूंगी। और फिर मेरी शादी इसी शहर में तो हो रही है, बस थोड़ी दूर का ही तो रास्ता है। और देखो, मैं बातों के चक्कर में भूल गई कि मेरी हाजमोला की शीशी खत्म हो गई है। पापा, आप मेरे लिए हाजमोला की शीशी ले आना। बस फिर से हाजमोला, जब देखो हाजमोला खाती रहती है। पता नहीं तेरी ये हाजमोला खाने की आदत कब जाएगी। अरे ससुराल जाएगी तो पता नहीं तेरा क्या होगा। अगर तुझे वहाँ हाजमोला ना मिली तो क्या करेगी? माँ, आप चिंता मत करो, मैं अपनी अटैची में पहले से ही अपनी जरूरत का सारा सामान लेकर जाऊंगी। देखते ही देखते शादी का दिन आ गया। अनामिका और अमन की शादी हो गई। शादी के बाद अनामिका अपनी ससुराल चली गई और ससुराल पहुंचते ही, ओह नो, मैं अपने पर्स में हाजमोला की शीशी रखना ही भूल गई। अब क्या करूं? मुझे तो हाजमोला की बहुत होड़क लग रही है। अगर मुझे हाजमोला नहीं मिली तो मैं सचमुच परेशान हो जाऊंगी। और यदि मैं यहाँ किसी से कहती हूँ तो सब सोचेंगे कि अभी बहू ने कुछ खाया तो है नहीं, फिर बहू को पचाना क्या है जो हाजमोला मांग रही है। नहीं नहीं, मुझे यहाँ किसी को नहीं बताना कि मुझे हाजमोला खाने का बहुत शौक है। नहीं, मुझे यहाँ किसी से हाजमोला नहीं मांगनी चाहिए, मुझे तो बहुत शर्म आएगी। आज की रात तो मुझे कैसे भी करके हाजमोला खाए बिना ही बितानी पड़ेगी। और कल तो वैसे भी मुझे अपने मैके जाना ही है, तब मैं हाजमोला की शीशी वहाँ से लेती आऊंगी, ये ठीक रहेगा। अरे अनामिका, क्या हुआ? तुम मुझे बहुत परेशान लग रही हो। अरे नहीं, कुछ नहीं, बस हल्की सी थकान लग रही है। कोई बात नहीं, तुम थोड़ा आराम कर लो। गुड मॉर्निंग पूरनपुर। अरे बहू, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? तुम भूल गई आज तुम्हारे मैके में पग फेरी की रस्म होनी है। तुम्हारा भाई तुम्हें लेने आता होगा। माँ जी, मैं बस अभी फटाफट तैयार हो जाती हूँ। थोड़ी देर बाद अनामिका का भाई उसे लेने आ गया और वह अपने मौके चली गई। वहाँ पर सब लोग उसे देखकर बहुत खुश हुए और सभी घुल मिलकर बातें कर रहे थे। लेकिन अनामिका का मन तो हाजमोला की शीशी में लगा हुआ था। वह बस मौका देख रही थी कि कैसे रसोई में जाकर हाजमोला खाई जाए, और मौका मिलते ही वह रसोई में थी। अभी वह हाजमोला की गोली खा ही रही थी कि तभी उसकी चचेरी बहन वहीं आ गई। और बताओ अनामिका, कैसी रही तुम्हारी शादी की पहली रात? बताओ बताओ। अच्छा, तेरे बड़े शौक आ रहे हैं पूछने के। कहे तो चाचा जी से तेरी शादी की बात करूं? कहूंगी तेरा बड़ा मन हो रहा है शादी के लिए। नहीं नहीं, मुझे अभी नहीं करनी शादी। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। चल घर चलते हैं, मैंने तेरे लिए बाजार से गोलगप्पे और आलू की चाट मंगवा रखी है। जल्दी से खाकर आ जाएंगे, क्योंकि शाम को तेरे सास ससुर और जीजा जी आ जाएंगे तुझे लेने के लिए। अरे गोलगप्पे, दही की चाट, अरे यार मेरा तो बहुत मन कर रहा था ये सब कुछ खाने के लिए। अच्छा हुआ जो तूने मंगवा लिए। चल चल, जल्दी से चलते हैं। फिर अनामिका अपनी बहन के साथ उसके घर चली जाती है। जैसे ही शाम होती है, उसके ससुराल वाले उसे लेने आ जाते हैं और वह अपनी ससुराल चली जाती है। गुड मॉर्निंग पूरनपुर। अरे यार, कोमल के चक्कर में मैं फिर अपनी हाजमोला की शीशी घर ही भूल आई। अब क्या करूं? मुझे कुछ भी करके हाजमोला की गोली चाहिए, लेकिन क्या करूं?
अरे बहू, क्या तुम तैयार हो गई? जी माँ जी। ठीक है, देखो आज तुम्हें अपने हाथों से रसोई में कुछ मीठा बनाना है। आज मैंने तुम्हारे ताया सास ससुर को पूरे परिवार सहित बुलाया है। वह सब लोग बाहर बैठे हुए हैं। वह सब भी तुम्हारे हाथ का हलवा बना खाना चाहते हैं, तो तुम हलवा बना लो। आओ मेरे साथ रसोई में, मैं तुम्हें हलवा बनाने का सामान कहाँ रखा है सब बता देती हूँ। तब अनामिका अपनी सास के साथ रसोई में चली गई और योजना ने उसे हलवा बनाने का सारा सामान देकर बाहर चली गई। अनामिका हलवा बनाने लगी, लेकिन उसका मन बार बार हाजमोला की गोली खाने में लगा हुआ था। तभी अरे माँ जी, ड्राई फ्रूट देना तो भूल ही गई और मेरे दिमाग में भी हाजमोला की गोली घूम रही थी, इसलिए मैंने भी माँ जी से ड्राई फ्रूट के बारे में बिल्कुल पूछना भूल गई। चलो कोई बात नहीं, देखती हूँ रसोई में यहीं कहीं रखे होंगे। अनामिका अभी ड्राई फ्रूट ढूंढ ही रही थी कि तभी उसे कोने में रखी हुई हाजमोला की शीशी दिखाई दे गई। अरे हाजमोला, सच में मजा आ गया। मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ हाजमोला की शीशी मिल जाएगी। जल्दी से हाजमोला की गोली खा लेती हूँ, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। और अनामिका ढेर सारी गोलियां खा लेती है। अरे ये शीशी तो हाजमोला की है और गोलियां भी हाजमोला जैसी लग रही हैं, पर इनका स्वाद क्यों बदला हुआ है? मैं इतने समय से हाजमोला की गोली खा रही हूँ, हाजमोला की गोली का स्वाद ऐसा तो नहीं होता है। अरे अब क्या करूँ, मैं तो जल्दबाजी में ढेर सारी गोली खा गई। अरे ये अचानक मेरे पेट में गुड़गुड़ क्यों होने लगी? हे भगवान, मैं क्या करूं, मेरे से तो रुका ही नहीं जा रहा। क्या मैंने कुछ गलत गोलियां तो नहीं खा ली? अरे मेरा पेट खराब हो गया, जल्दी चल अनामिका, वरना गड़बड़ हो जाएगी। अब अनामिका जल्दी से बाथरूम की ओर दौड़ पड़ती है। अब अनामिका बार बार वॉशरूम जाने लगी। जब उसकी सास ने अनामिका को बार बार वॉशरूम जाते देखा तो वह पूछने लगी, अरे अनामिका बेटा, सब कुछ ठीक है ना? तुम बार बार वॉशरूम क्यों जा रही हो? वो माँ जी, मैं आपसे कैसे कहूँ? अरे अनामिका बेटा, मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ ना, और माँ से क्या शर्माना। बताओ मुझे क्या हुआ? वो माँ जी, मुझे हाजमोला खाने की आदत है। मुझे हाजमोला बहुत पसंद है, पर गलती से मैं अपनी हाजमोला की शीशी घर ही भूल आई थी और हलवा बनाते समय मैं ड्राई फ्रूट ढूंढ रही थी कि मुझे रसोई की अलमारी में हाजमोला की शीशी रखी दिखाई दे गई। और माँ जी, हाजमोला की शीशी देखकर मैं ललचा गई और मैंने इसमें से निकाल कर ढेर सारी गोली खा ली। जब से मेरा पेट खराब हो गया है और मुझे बार बार वॉशरूम भागना पड़ रहा है। अपनी सास को ये बात बताते हुए अनामिका थोड़ा शर्मा जाती है, लेकिन उसकी सास बहुत अच्छे स्वभाव की थी। ये सुनकर वह कहने लगी, ओहो, लेकिन बेटा गलती मेरी ही है। ये शीशी केवल हाजमोला की है, लेकिन इसके अंदर जो गोलियां हैं वह हाजमोला की नहीं है, बल्कि आयुर्वेदिक चूरन की गोलियां हैं। वह तुम्हारे ससुर जी को कब्ज की बीमारी है ना, जब उन्हें कब्ज की दिक्कत लगती है तब ये वह गोली खा लेते हैं। वह जब तुम्हारे ससुर जी गोलियां लाए थे तो हाजमोला की ये शीशी खाली पड़ी थी और मैंने इसमें गोलियां रख दी। लगता है तुमने ज्यादा गोलियां खा ली, इसलिए तुम्हारा पेट खराब हो गया। मुझे तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही। चलो, मैं तुम्हें पड़ोस में हमारे एक परिचित डॉक्टर हैं, उनके पास ले चलती हूँ। वह तुम्हें दवाई दे देंगे जिससे तुम्हें आराम हो जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। घर में सबको ये बात पता चल गई, लेकिन किसी ने भी अनामिका से कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये सब कुछ अनजाने में हुआ था। इसमें अनामिका की कोई गलती नहीं थी। योजना अनामिका को अपने पड़ोस में डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर अनामिका को दवाई दे देते हैं, जिससे कुछ ही दिनों में वह ठीक हो जाती है। अरे योजना, सबसे पहले तो तुम ये शीशी बदलो, वरना अनामिका की तरह कोई और भी इसको हाजमोला की गोली समझकर खा सकता है। मेरी कब्ज की गोलियां किसी दूसरी डिब्बी में डालकर मेरे कमरे में रखो, यहाँ रसोई में रखने की कोई जरूरत नहीं है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमें और आपको तो पता था कि इस शीशी में क्या है, लेकिन हमारी नई बहू को नहीं पता था कि कौन सी चीज कहाँ रखी है और किस में क्या रखा हुआ है। लेकिन इस घटना से मैंने ये सबक ले लिया है कि कभी भी किसी खाली शीशी या डब्बी में कुछ भी डालकर नहीं रखना चाहिए। ये सब गलत है, क्योंकि इस कारण धोखे से कोई भी कभी भी किसी चीज को दूसरी चीज समझकर खा सकता है। अरे अमन बेटा, जाओ मेडिकल स्टोर से हाजमोला की एक शीशी लाकर बहू को दे दो, वह अपने कमरे में रख लेगी। माँ जी,
मैंने भी इस घटना से सबक लिया है कि किसी भी चीज की आदत बना लेना गलत है। मैं आपसे वायदा करती हूँ कि मैं भी अब धीरे धीरे हाजमोला की गोली खानी बंद कर दूंगी। मैंने अपनी गलत आदत का परिणाम देख लिया है। मैं अपनी इस आदत पर कंट्रोल करूंगी और अब रोजाना खाना खाने के बाद केवल 1 या 2 गोली ही खाया करूंगी। और अगर किसी दिन मुझे हाजमोला की गोली नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं। आहा, मेरी समझदार बहू। अमन जी, आप हाजमोला के अनारदाना और इमली दोनों फ्लेवर ले आना। मुझे ये दोनों ही पसंद है। अनामिका की बात सुनकर सब उसका मजाक बनाने लगे और एक बार घर में फिर हंसी खुशी का माहौल बन गया। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और भी मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, नीचे दिए गए बेल के आइकॉन को दबाना ना भूलें। देखते रहें, मस्त रहें। हिंदी कहानियों का आपका अपना YouTube चैनल हिंदी कहानियां अनलॉक।